हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और आपकी गणित, हिंदी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के अवश्य देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें बताई है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सारी चीज़ें उसमें आपके काम की मैं हमेशा डालते रहता हूं और आपको कक्षा 5वीं में भी वो सारा काम आएगा। सप्ताह 20 में देखते हैं, यहाँ पर आपका आवधिक आकलन 2 है ना। आवधिक आकलन 1 आपका सप्ताह 10 में था, ये आपका आवधिक आकलन 2 है। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न है और कैसे आपको उसको लिखना है और क्या क्या चीज़ें करना है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आपका ओरल होगा, यानी मौखिक आकलन होगा दोस्तों, यानी आपको बताना है यहाँ पर पढ़ के, है ना। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए कि यहाँ पे रिसाइट एनी 4 लाइन ऑफ द पोयम फ्रॉम यूर टेक्स्ट बुक, यानी आपको अपनी बुक से, आपकी जो पुस्तक है, पढ़ने वाली पुस्तक है, उससे आपको कोई भी कविता, कोई भी पोयम की 4 लाइन आपको बोलकर बताना है अपने शिक्षक को, है ना। दूसरा प्रश्न है से 1 to 10 इन इंग्लिश, यानी आपको 1 से 10 तक की गिनती इंग्लिश में बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस प्रकार से 10 तक आपको बोलना है बच्चों। तीसरा है रीड अलाउड एनी 5 वर्ड आस्क बाय यूर टीचर, मतलब आपके टीचर जो आपसे पूछेंगे यहाँ से, है ना, जो जो शब्द आपसे पूछेंगे वो शब्द आपको कोई 5 पढ़कर बताना है। जैसे लिखा है क्लाइम, क्रॉस, काइट, फेस्टिवल, ब्यूटीफुल, किचन, क्लू, टॉस, बुक सेल्फ और माउथ। तो इनमें से कोई 5 शब्द आपको पढ़ करके बताना है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ बच्चों। चौथा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे रीड द पोयम, तो ये जो पोयम है द मून, इसको आपको पढ़ना है ना। तो ओ लुक एट द मून, सी इज शाइनिंग अप देयर, ओ मदर सी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, है ना। तो इसको आपको पढ़ना है और पढ़कर बताना है। और यहाँ पर आंसर है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी मौखिक आपको बताना है ना। व्हाट इज शाइनिंग अप देयर, है ना, यानी क्या चमकता है, तो क्या चमकता है, मून, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, मून। फिर व्हाट लुक लाइक अ लैम्प, यानी लैंप की तरह क्या दिखता है, तो जो मून है वो लैंप की तरह दिखता है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़कर बताना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि लिसन एंड डू, है ना, यानी सुनना है और करना है। जैसे यहाँ लिखा है सो यूर नोज, तो आप नोज यानी नाक, सो यानी आप दिखाओगे, तो अपनी नाक को छू कर दिखाना है आपको कि ये है नाक, है ना। टीचर ने बोला सो यूर नोज, तो आप अपनी नाक को छुओगे। फिर उसके बाद टीचर ने बोला सो यूर बुक, तो आप अपनी बुक को छुओगे, है ना। फिर टीचर ने बोला क्लैप यूर हैंड, तो आप ताली बजाएंगे, क्लैप करेंगे, है ना। फिर सो यूर आईज, तो आप अपनी आंखों को छुएंगे। फिर सो यूर ईयर्स, तो आप अपने कानों को छुएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न नंबर 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद रिटर्न है, यानी लिखित आकलन करना है आपको। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। तो यहाँ पर देखो खालिस्तान फेल ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में कौन गिरा था, तो जो चीची था, चीची बर्ड है ना, वो गिरा था। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना भी है। फिर दूसरा है द पोएट सॉ वन डे, यानी पोएट ने, यानी कवि ने एक दिन क्या देखा, तो क्या देखा था, अ लिटिल बर्ड देखा था। तो यहाँ पर सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिखना है अ लिटिल बर्ड। तो इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे आप। तीसरा प्रश्न है द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑफ हैव नॉट इज, तो हैव और नॉट इसको मिलाकर क्या होगा, ये हैवंट हो जाएगा, है ना। HEVENT हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ये चैनल आपके 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में काम आएगा। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आपको वो समय पर मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, है ना, और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके बच्चों। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न है द अपोजिट ऑफ द वर्ड
बिग, बिग का अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा, तो बिग यानी बड़ा है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, सी नंबर है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ। अगला है यहाँ फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, है ना। तो यहाँ पर जो शब्द सही आएगा उसे लिखना है। तो लिखा है इज द फेस्टिवल ऑफ काइट, या मतलब पतंगों का त्यौहार, तो क्या आ जाएगा यहाँ, मकर संक्रांति, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। छठवा है सीमा फाइंड द स्वीट अंडर द, तो यहाँ क्या आएगा, टेबल, है ना, टेबल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, अंडर द बेड आएगा। तो यहाँ पर सॉरी आपको क्या लिखना है, यहाँ बेड लिखना है दोस्तों, है ना, कभी गलती हो जाती है उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेड आएगा, तो बेड लिखेंगे आप। उसके बाद है द फुटबॉल इज, तो यहाँ क्या आएगा, ऑन, है ना, तो ऑन द टेबल हो जाएगा ये। फिर द राइमिंग वर्ड ऑफ टेल, तो टेल का राइमिंग वर्ड क्या आएगा, फेल आ जाएगा, FAIL। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 8 तक कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, हु मेड द स्वीट्स, यानी है ना, यानी मिठाई किसने बनाया था, तो कौन बनाया था, मम्मी ने, तो हम यहाँ लिखेंगे मदर, है ना। फिर 10वां प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द मंकी, मंकी का नाम क्या था, मटरू था, तो हम यहाँ लिख देंगे मटरू। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है वेयर वाज द पोएट गोइंग, है ना, कभी कहाँ जा रहा था, कहाँ गया था, तो लिखेंगे द पोएट वाज गोइंग टू हिज हाउस, यानी वो अपने घर जा रहा था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे बच्चों। और कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको आंसर देना है कि व्हाट वाज सचिन डूइंग, सचिन क्या कर रहा था, तो वो मछली पकड़ रहा था, है ना, तो हम लिखेंगे सचिन वाज फिशिंग, है ना, यानी मछली पकड़ रहा था। 13 प्रश्न है व्हाट डिड द पोएट वांट टू से इन द पोएम ए लिटिल बर्ड, है ना, तो क्या आएगा इसका उत्तर कि द पोएट वांटेड टू टॉक टू द लिटिल बर्ड, है ना, मतलब वो छोटे नन्हे पक्षी से बातचीत करना चाहता था। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, इसमें लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, रीड द गिवन मैसेज एंड राइट अनदर, है ना, विथ हेल्प। तो यहाँ क्या लिखा है, मैसेज है मम्मी के लिए कि माँ आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, है ना, आई विल बी बैक इन द इवनिंग, में इवनिंग में शाम को वापस आऊंगा, और नीचे अपना नाम लिखें राजवीर। अब यहाँ पर नीचे, है ना, यहाँ पापा के लिए आपको लिखना है ना, तो यहाँ पापा के लिए आप लिख सकते हैं कि आई हैव, यहाँ लिखेंगे आई हैव गोइंग टू प्ले क्रिकेट, है ना, यहाँ पर यहाँ से लिखेंगे आई एम गोइंग टू प्ले, यहाँ तक आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ है ना, तो क्रिकेट लिखा है पहले। फिर क्या लिखेंगे, आई विल बैक इन द, है ना, तो यहाँ क्या है एट 6 o'clock, है ना, और यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है उसी को हम नीचे लिख सकते हैं, देखिए, है ना। तो आप यहाँ जो दिया है खालिस्तान, यहाँ नहीं लिखना है आपको, उसी को आप नीचे लिखेंगे मैसेज यहाँ, है ना। तो जैसे पापा लिखा है तो हम लिख दिए पापा आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, है ना, क्रिकेट मैच, आई विल बैक एट 6 o'clock, और यहाँ पे विजय राज या फिर कोई और नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ना। यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह छोटी है, तो उसी को नीचे दे दिया गया है, तो यहाँ आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लिखा है ज्वाइन द डॉट्स कलर पिक्चर राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, यानी यहाँ जो डॉट है इनको आपको ऐसे मिलाना है कलर पेन से, है ना। आप इसको मिलाएंगे तो एक सुंदर सा चित्र बन जाएगा, और चित्र के बारे में आपको 2 वाक्य लिखना है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि दिस 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 इज द मंकी, है ना, ये बंदर है, और इट लाइक बनानास, है ना, यानी इसे केले पसंद है, और काइट इज ऑन हिज हैंड, है ना, यानी उसके हाथ में क्या है, पतंग है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 20 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 21 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।